क्या वास्तव में हुआ था हिंदू कथावाचिका को मुसलमान से प्यार? फिर समाज ने खड़ी कर दी दीवार जो सुंदरता में देती है जया किशोरी को मार। माथे पर लगाती है तिलक जिन्हें शुरू से आखिर तक याद है रामचरितमानस के दोहे। क्या है मुस्लिम लड़के पर दिल आने की पूरी सच्चाई? सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई ये खबर। अचानक घर से लेकर समाज तक रह गया दंग। धर्म से हिंदू दिन रात लेते हैं भगवान राम और कृष्ण का नाम। वो कथावाचक जिन्हें मिलते हैं एक कथा के लाखों, खूबसूरती में जिनके आगे फेल हो जाती हैं बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां। जया किशोरी जी को भी जो टक्कर देती हैं और एक कथा होती है लाखों की। माथे पर त्रिपुर, जुबा पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम। उन्हें एक मुसलमान से कैसे हो गया था सच्चा प्यार? इसके पीछे की क्या है सच्चाई? कौन है वो कथावाचक जो है बॉलीवुड की हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत? एक कथा की लेती है लाखों रुपए। कथा करवाने के लिए महीने महीने तक वीवीआईपी लगाते हैं लाइन। चेहरे पर तेज, भगवत गीता है कंठस्थ याद। उनकी कथा सुनने के लिए हर दिन पहुंचते हैं लाखों लोग। ये कहानी है देवी चित्रलेखा की। कहते हैं कि चित्रलेखा को कभी मुसलमान से भी प्यार हो गया था, जो दिन रात भगवान राम और राधा कृष्ण का नाम जपती थी। उन्होंने एक मुसलमान से शादी रच ली, ऐसी भी खबर फैलाई गई। अचानक सामने आई इस खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। कहते हैं चित्रलेखा एक कथा की लाखों में फीस लेती हैं और वो कमाई के मामले में जया किशोरी को भी पीछे छोड़ देती हैं, जिनकी फीस के आगे फेल हो जाते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। कैसे कथावाचक सोशल मीडिया पर जिनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हैं फॉलोअर्स, मुस्लिम लड़के से शादी करने के पीछे कहानी क्या है? उससे पहले चित्रलेखा के बारे में जान लीजिए। कथावाचक चित्रलेखा मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। उनका जन्म 19 जनवरी 1997 को हरियाणा के पलवल में हुआ था। उन्हें बचपन से ही भगवान के प्रति लगाव और झुकाव था, इसलिए वो पूजा पाठ करने लगे और छोटी उम्र से ही चित्रलेखा ने कथा कहनी शुरू कर दी। इसके साथ ही साथ चित्रलेखा ने गौ सेवा के लिए 2008 में विश्व संकीर्तन यात्रा ट्रस्ट की स्थापना की। जब पूरा देश लॉकडाउन की मार झेल रहा था, उसी दौरान चित्रलेखा के बारे में एक खबर बहुत तेजी से फैली। ये थी कि दिन भर भगवान का नाम जपने वाली चित्रलेखा ने मुस्लिम लड़के से शादी रच ली। कुछ लोगों ने जानबूझकर चित्रलेखा को बदनाम करने के लिए उनकी बुर्के वाली तस्वीरें शेयर कर दी, जिससे उनके प्रति लोगों के मन में दुर्भावना भरा जा सके। लेकिन इसकी सच्चाई कहीं तो कुछ और ही निकली। इस विवाद के बाद चित्रलेखा की टीम ने सामने आकर पूरी सफाई दी और लोगों को तब बताया कि चित्रलेखा जी की शादी एक हिंदू परिवार में ही हुई है। और इससे भी बढ़कर बात ये थी कि चित्रलेखा की शादी एक गौ भक्त परिवार में हुई। पता चला कि चित्रलेखा की शादी 23 मई 2017 को बिलासपुर के रहने वाले माधव तिवारी से हुई है। छत्तीसगढ़ उनका ससुराल है, इसलिए चित्रलेखा अक्सर छत्तीसगढ़ आती जाती रहती हैं। उनके पति गौरव प्रोडक्शन के सीईओ हैं। चित्रलेखा सादगी पूर्ण जीवन जीती हैं। साथ ही जया किशोरी की तरह वो सुंदरता की मूर्ति हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस पर रील्स और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। जब कुछ लोग जानबूझकर मानस की एक चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी पर विवाद खड़ा कर सकते हैं, उस वक्त चित्रलेखा ने ऐसी मजबूती से ऐसा करने वालों को जवाब दिया और इस चौपाई का सही अर्थ समझाया था। अब ऐसे में एक सवाल ये है कि क्या किसी ने जानबूझकर चित्रलेखा को बदनाम करवाया? आपका क्या मानना है इसमें? हमें जरूर बताएं। वैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चित्रलेखा जी को सुन चुके हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।